क्या ज्ञानवापी, मथुरा शाही ईदगाह, ताजमहल भी मंदिर थे जिन्हें तोड़कर बनाया गया मस्जिद? कौन था वो शासक जिसने सबसे पहले तोड़ा हिंदुओं का मंदिर और लूटा मंदिर का खजाना? क्या केवल मुस्लिम राजाओं ने ही तोड़ा मंदिर या हिंदू राजा भी थे इसमें शामिल? आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सबसे पहले किन राजाओं ने मंदिरों को तोड़ना और मूर्तियों को लूटना शुरू किया था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह के अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनका मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम शासकों द्वारा कई मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद निर्माण करने का आरोप है। कई लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय इतिहास को राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह सब तो आरोप है, तो सच क्या है? आखिर हिंदू मूर्तियों को लूटने के पीछे की कहानी क्या है और यह कैसे शुरू हुई? जाने माने इतिहासकार रिचर्ड ईटन और प्रोफेसर रिचर्ड इस डेविस के मुताबिक सबसे पहले जैन और बौद्ध तीर्थ स्थलों के अलावा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और देवी देवताओं की मूर्तियों को लूटने का काम हिंदू राजाओं ने शुरू किया। 7वीं शताब्दी में हिंदू पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी वार्ता से गणेश जी की एक मूर्ति को लूट लिया था। इसके बाद करीब 50 साल बाद हिंदू चालुक्य सेना हिंदू मंदिरों से लूटी गई मूर्तियां अपने साथ ले आई। 8वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललिता दत्त से जुड़ी विष्णु जी की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। 10वीं शताब्दी में हिंदू प्रतिहार राजा राम गोपाल ने कांगड़ा के हिंदू शाही राजा को हराया और शाही मंदिर से विष्णु जी की सोने की प्रतिमा लूट ली। इसके बाद 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से अपनी राजधानी को सजाया। इसमें चालुक्य राजा से छीनी गई दुर्गा और गणेश जी की मूर्ति, उड़ीसा के कालिंग से छीनी गई भैरव और भैरवी और काली के साथ नंदी जी की प्रतिमाएं भी शामिल थे। तो ये थे हिंदू मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों की लूटने की कहानी। अब आपको मंदिरों को तोड़ने के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले तो मंदिरों से मूर्तियों लूटने के अलावा शासकों ने अपनी जीत का संकेत देने के लिए पराजित राजाओं के शाही मंदिरों को नष्ट कर दिया। सबसे पहले 10 शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने कल्पा में कलाप्रिय के मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर की संरक्षा प्रतिहार राजा करते थे। इसी कड़ी में ओडिशा में भी सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिल इंद्रदेव के बारे में इन्होंने तमिल देश में सैन्य अभियानों के दौरान कई मंदिरों को लूटा और उन्हें नष्ट कर दिया। जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर रिचर्ड जेविस के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है कि मध्यकाल में हिंदू राजाओं ने अक्सर धार्मिक छवियों और मंदिरों को तोड़ दिया। तब मुस्लिम और तुर्क भारत में नहीं आए थे। उस दौर में जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिरों को तोड़ता था या फिर मूर्तियों को लूटता था तो इसके पीछे एक बड़ी वजह पुनः विजय स्थापित करने से था। यह सब कुछ राजनीति का हिस्सा था। वही मंदिर को तोड़ने और लूटने के पीछे एक और बड़ी वजह मंदिरों में पाए जाने वाला सोना, हीरे, जेवरात होते थे। चलिए अब हिंदू मंदिरों के अलावा बौद्ध तीर्थ स्थलों को तोड़ने की कहानी भी आपको सुना देते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू राजाओं ने हजारों बौद्ध तीर्थ स्थलों पर हमले किए। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के रिवाइवल के नाम पर बौद्ध तीर्थों को मंदिर में बदल दिया। हिंदू राजाओं ने जिन जिन बौद्ध स्थलों को अपना बनाया उनमें सबसे प्रमुख पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद ने एक वक्तव्य के अनुसार जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्य को लेकर फिर से हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी भी ऐसे बहुत कुछ करना होगा। इतिहास का दीझा अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रीन नोट्स ऑन आइडेंटिटी एंड मिडिवल पास्ट में लिखते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र बौद्धों को उत्पीड़क थे। कहा जाता था कि उसने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्तूपों को नष्ट करते हुए, मठों को जलाते हुए और बिच्छुआओं को मारते हुए सकल तक मार्च किया, जिसे आप सियालकोट कहते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब में लिखती हैं कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने अशोक महान बनाए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। तो यह उस समय के इतिहास हमने आपको बताया जब भारत में मुस्लिम शासक का आगमन नहीं हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में मुस्लिम शासक कितने मंदिरों को तोड़ा। सबसे पहले 1000 से 1030 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर कई बार हमले किए थे। इस दौरान उसने कई मंदिरों को तोड़ा और यहाँ से आभूषण को लूटा। इसके बाद सबसे पहले महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा। इसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा बनाया। 1665 में सोमनाथ मंदिर के नए अवतार को मुगल सम्राट औरंगजेब ने तोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने करीब 60,000 मंदिरों को तोड़ा। अयोध्या, कन्नौज, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और इलाहाबाद में कई प्रमुख हिंदू मंदिरों को मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण जाय और राम स्वरूप के साथ मिलकर एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम है। इसमें 1800 से ज्यादा ऐसे विवादित स्थलों का जिक्र किया गया है। इसमें बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, पिंजौर गार्डन और कई चर्चित स्थानों का उल्लेख मिलता है। यह था समय समय पर हिंदू मंदिरों का नष्ट करने का पूरा इतिहास। बाकी आपकी इस पर क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।